कुछ यूज आप लोग को बताना है। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू पता है? बस उसी को यूज ऑफ हैज टू, हैव टू या हैड टू, या फिर अभी इसी को रहने दीजिए। यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, इतना आपको पढ़ना है। यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। वैसे तो आप लोग हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ चुके हैं। हैज हैव जो होता है हैव माने पास रखना, हैव माने क्या होता है? पास रखना। और हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, क्योंकि प्लूरल है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और सिंगुलर जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इसके साथ हैज होता है। यानी हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैड होता है। क्या होता है? हैड। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम था, यानी मैं रखता था, नहीं है, तो आई हैड अ पेन, तब क्या होगा? आई हैड अ पेन। अब भाई सिंगुलर हो कि उसके पास 2 किताबें हैं तो क्या होगा? सी हैज़ या फिर ही हैज़ 2 बुक्स। ठीक, यानी जब सिंगुलर की बात होगी तब क्या होगा? तब हैज़ लगेगा। अब प्लूरल में हैव आ जाता है। अब पास्ट फॉर्म है तो हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हैड लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वो नहीं, वो तो हमको पता है। लेकिन जब हैज़ और हैव के बाद टू आ जाता है तो यह एक अलग चीज़ बन जाता है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं पहले ये जान लो। इसका जो रूल होता है, नहीं, पहले आप सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर कुछ और बचा है, ऑब्जेक्ट है या फिर कंप्लीमेंट है, तो उसको लिख देते हैं हम। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। होता कैसा है सेंटेंस? एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कह दें कि मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे घर जाना है। छोटे बच्चे अगर उनको कहीं आप लेकर चले गए हैं, आप किसी फंक्शन में, शादी में, अब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, और उसको वैसे ही तुम लेकर गए, कहा तुरंत घर जाना है, तुरंत रोहिया जाएगा। तो उसी तरह मुझे घर जाना है। जब कोई ऐसी, मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, उसे एक किताब खरीदना है, ना है, नहीं है, लास्ट में आना चाहिए। तो जब ऐसा आएगा वहाँ पे हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो मुझे घर जाना है, तो मुझे का अब यहाँ कोई कह देगा सर जी मुझे का तो मी होता है, मी। तो एक बात बताइए, मी कभी सब्जेक्ट में आता है? हमने क्या बताया था? मी का होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, कर्म कारक होता है, ये क्रिया के बाद आता है। तो यहाँ पर मी हम नहीं लिख सकते, भले इसका यहाँ मुझे लिखा हुआ है। आएगा क्या? आई। आई और आई के साथ हैज़ लगता है कि हैव लगता है। आई हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? जाने का। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, सॉरी घर जाना है। आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ठीक है, फिर राधा को अंग्रेजी पढ़ना है। राधा को क्या पढ़ना है? अंग्रेजी पढ़ना है। अब बताइए, राधा तो सिंगुलर है ना, तो राधा लिखेंगे और इसके साथ क्या हैव लगेगा? हैज़ लगेगा, क्योंकि राधा इज अ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो राधा हैज़, अब टू लिख देंगे, हैज़ टू रीड क्या? इंग्लिश। राधा हैज़ टू रीड इंग्लिश, राधा को अंग्रेजी पढ़ना है। एक चीज समझ गए? यानी अगर अंतिम में ना नीने आएगा, मुझे ये करना, मुझे वहां जाना है, खाना है, कर, तो ना है ना, ऐसा जब भी ऐसा आएगा तो वहाँ हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ टू, प्लूरल है तो हैव टू का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब लिख दीजिए, जो काम हो रहा है, जो कर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो हम समझ गए। एक तरह से और हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा मुझे घर जाना है ना, अगर यही सेंटेंसेस अगर ऐसे लिखे रहते हैं कि मुझे घर जाना पड़ता है,
मुझे घर जाना पड़ता है। मुझे जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे घर जाना पड़ता है, मजबूरी है, घर जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तब भी इसका ट्रांसलेट यही होगा, आई हैव टू गो होम। मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होम। मुझे पढ़ना पड़ता है, हम चाहते तो नहीं, लेकिन मम्मी पापा जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब हम कहते मुझे पढ़ना है, तब वो यही होगा, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, तब वो आई हैव टू रीड। जैसे हमने यहाँ लिखा है राधा को अंग्रेजी पढ़ना है, तो राधा हैज़ टू रीड इंग्लिश। हम कहते हैं राधा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तब क्या होगा, तब भी यही होगा, राधा हैज़ टू रीड इंग्लिश। बता दिए ना। अगर कोई मजबूरी की बात हो कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये खाना पड़ता है, या मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो दोनों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट एक ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, समझ गए। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, राधा को अंग्रेजी पढ़ना, या राधा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तब भी यही होगा। दोनों का सेंटेंस, दोनों का आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों के लिए आप एक ही सेंटेंस होगा, आई हैव टू। अब हम कह दें कि मुझे बाजार जाना है, तो आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना, आई हैव टू गो टू मार्केट। अब फिर हम कह दें कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ता है, तभी भी क्या होगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। दोनों का सेम टू सेम। ठीक है। फिर हम कह दें कि मेरे पिताजी को सब्जी बेचना है, तो क्या होगा, माई फादर हैज़ टू सेल वेजिटेबल। माई फादर हैज़ टू सेल वेजिटेबल, मेरे पिता को सब्जी बेचना है। या हम कह दें मेरे पिताजी को सब्जी बेचना पड़ता है, क्योंकि और उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई काम और उनके पास नहीं है, तो उनकी मजबूरी है क्या करना, सब्जी बेचना। तो मेरे पिताजी को सब्जी बेचना पड़ता है, वो चाहते नहीं है लेकिन फिर भी उनको सब्जी बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो जब ऐसी स्थिति हो तब भी हम वही बनाएंगे कि माई फादर हैज़ टू सेल वेजिटेबल। आया समझ में। तो जब दोनों, या तो मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है, राधा को अंग्रेजी पढ़ना है या राधा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, यानी लास्ट में अगर पढ़ता आ जाए या ना है आ जाए, तो दोनों का सेम ट्रांसलेट होता है। जैसे राधा को अंग्रेजी पढ़ना है या राधा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो राधा हैज़ टू रीड इंग्लिश, दोनों का सेम सेंटेंस। ओके, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं और ट्रांसलेट दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाइए आप लोग। कम ऑन, डू इट। कपड़वा कहाँ रखे जी, हम कहीं कोई खा गया। अरे झुलुआ मैया लगा के झूल लेंगे। फेवरेट, चलो आ जाओ। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। जैसे पहला, रवि को खिलौना खरीदना है। रवि को खिलौना खरीदना है। मुझे दौड़ना पड़ता है। मैं दौड़ना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे दौड़ना पड़ता है। अंशिका को बर्तन धोना पड़ता है। धोना नहीं चाहती है, लेकिन धोना पड़ता है। सेजल को संस्कृत पढ़ना है। हाँ,
हमें काम करना पड़ता है। अब कोई काम करना चाहता है, हमें काम करना पड़ता है। तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। तुम बोलना नहीं चाहते लेकिन बोलना पड़ता है। यही में खांसो ढांसो मत भैया। हाँ तो नहीं, तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। क्या? बर्तन हमको पड़ता पूछे, बर्तन का पॉट पीओटी होता है ना। 7वां, वैष्णवी को मैगी खाना पड़ता है। हाँ मैगी खाना है। हाँ वैष्णवी को मैगी खाना है, हैं? अनुष्का को गाली देना पड़ता है। देना नहीं चाहती है लेकिन इसकी सहेलियां ऐसी हैं कि उसको देना पड़ता है। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दसवां, रवि को वाव रवि को फुटबॉल खेलना है। ओके, मेक इट टेस्ट। इसको बना के दिखाइए यहाँ पे, फिर होमवर्क दिया जाएगा। पीओटी होता है ना? हाँ जी, क्या? पीओटी पॉट। हाँ पॉट माने बर्तन। हो गया? चलिए अब इसको मिला लेते हैं हम लोग। पहला रवि को खिलौना खरीदना है, तो रवि हैज टू बाई टॉय। गुड। सेकेंड है मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे मतलब आई, तो क्या हो जाएगा? मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। ठीक है। अंशिका को बर्तन धोना पड़ता है, तो अंशिका हैज टू वॉश पॉट। सेजल को संस्कृत पढ़ना है, तो सेजल हैज टू रीड संस्कृत। सही है। हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क। सही है। तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, बोलना नहीं चाहता लेकिन उसे झूठ, तो क्या कहेंगे? तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। क्या होगा कि यू हैव टू टेल अ लाई। सही है। सही है। वैष्णवी को मैगी खाना है, मन कर दिया है, तो वैष्णवी हैज टू ईट मैगी। सही है। फिर कह रहा है अनुष्का को गाली देना पड़ता है। पढ़ता नहीं है। अरे मतलब देना पड़ जाता, तुम लोग वैसे हो, तो क्या हो जाएगा? अनुष्का हैज टू अब्यूज। अनुष्का हैज टू अब्यूज। ठीक है। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, तो ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी तनी बड़ा हो गया, अब नहीं कहोगे। सही है। सर जी, हाँ, माने का होता है सर? अवेक माने भी जागना, लेकिन यहाँ गेटअप माने उठना। ठीक है, गेटअप लगाओ ठीक, जैसे बोलने में। अच्छा अक्सर सुने हुए गेटअप, वी शुड गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अवेक माने भी जागना होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो सूट करता है, बोलने में अच्छा लगता है, तो हमें वहाँ पे वही यूज़ करना चाहिए। तो सुबह जब भी जल्दी उठने की बात हो तो गेटअप करना चाहिए। कम ऑन। हाँ तो उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू गेट अप
अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं इन लगा दो वहां पे। सेकंड, नेक्स्ट वन, लास्ट वाला लिखा है रवि को फुटबॉल खेलना है, तो रवि को फुटबॉल खेलना है, रवि हैज टू प्ले फुटबॉल। सही है गुड, खत्म। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है, बस हैज टू, हैव टू। तो अब बताओ, एक एक अब आप लोग बताएंगे, हम पूछेंगे कि सुनो मेरी बात ध्यान से, दन दन बताना है। मुझे पढ़ना है, रीड, आई हैव टू रीड। मुझे सोना है, मुझे गाना है, मुझे नाचना है, डांस। ठीक है, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे लिखना है, मुझे पढ़ाना है, टीच। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बस, तो मतलब अगर आप एक समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब आई के जगह पर कोई सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल, तो बस उसी के अनुसार हैज है बस बदलेगा, बाकी सेम रहेगा आपका। ठीक है, अब अगर कह दें कि उसे दौड़ना है, तब ही हैज टू रन। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे जाना है, ही हैज टू गो। ठीक है, उसे पढ़ना है, उसे पढ़ाना है, टीच। हाँ, टीच होगा ना। उसे सब्जी बेचना है, और उसे सब्जी बेचना पड़ता है। दोनों का एक ही होगा, इन्हें कहीं कंफ्यूज हो जाओ, अच्छा इसका कुछ और होगा का, नहीं, दोनों का सेम होगा। मान लो कहीं कोई पूछ दिया कि उसे सब्जी बेचना है, इसका क्या होगा, और उसे सब्जी बेचना पड़ता है, इसका क्या होगा, तो अब दिक्कत नहीं होगा। दोनों का सर सेम होता है। चाहे मुझे सब्जी बेचना है, आई हैव टू सेल वेजिटेबल, मुझे सब्जी बेचना पड़ता है, उसका भी आई हैव टू सेल वेजिटेबल। ठीक है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का निगेटिव भी बना सकते हो, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना, ही हैज़ नॉट टू, ही हैव नॉट टू, आई हैव नॉट टू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसी इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, जैसे क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, क्या तुम्हें सब्जी बेचना पड़ता है, तो हैज़ हैव। हाँ, इंट्रोगेटिव बता रहे हैं जी। अगर इंट्रोगेटिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, तो अब होगा क्या, जैसे इस एमआर को आप बाहर कर देते थे इंट्रोगेटिव में, उसी में आप क्या करेंगे, हैज़ हैव को बाहर कर देंगे। हैव यू टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, हैव। हाँ, बस टू को सब्जेक्ट के बाद बस हैव बाहर आता है, टू नहीं, इन्हें हैव टू यू गो, तो देखो अजीब लगा, हैव टू यू गो टू स्कूल है, हैज टू सी गलत हो जाएगा, नहीं अच्छा लग, बोलने में ही खराब लग रहा है। तो हमें हैज़ और हैव को सिर्फ बाहर करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, तब जा कर के टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर उसके बाद भी कुछ बचता तो उसको भी छाप देंगे। ठीक, तो आई होप इट विल बी क्लियर एंड आपने इसे अच्छे से समझा होगा, है? ओके, तो होमवर्क लिख लो और इसको करके लाना। अब कौन सी जला, अरे मन वाला अलग करते करते कहीं एकदम हमारी का अलग मत कर देना तुम, पता चला। हाँ, इतने मतलब मरकहा हो जाए तब पीटेंगे, बहुत मारेंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो। मरकहा खाली भैंसिए गोरू होते हैं, मरकहा मनई नहीं हो सकते, आदमी भी तो मरकहा होते हैं। हाँ, क्या हो गया जी, ये तो एकदम बात चाहेंगे कुल जैसे गुजारा है। मतलब जो मारता है वो मरकहा, जो चाहे मनई हो, चाहे भैंस गोरू हो, चाहे भैंस हो, बैल हो, मरकहा बैल हो, चाहे आदमी हो, भाई जो भी मरकहा। अब जैसे चुप रहो जी, तो बीच में बोलती है। बहुत हम देखे हैं कि मतलब अगर हम किसी को कह दिए कि पानी खूब पी रहा है, तो उसको भी तो हम पियक्कड़ कह सकते हैं ना। जरूरी है कि खाली जो शराब पीता है उसी को पियक्कड़ कहें।
अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है खूब पानी पीता है, तो उसको हम देखते देखते हमको अब गुस्सा आ गया, कहेंगे है पीतम पियक्कड़ हो का, कितना पानी पीते हो कह सकते हैं ना। हाँ तो नहीं, वहाँ कहोगे तो कहीं पियक्कड़ दारू पीते हैं का, तो मतलब शराब जो पी रहा है उसी को बस कह सकते हैं। नहीं तो ऐसे शब्द कुछ ऐसा है, वो सब बना दिया गया है कि लगता है बस इसी के साथ इसको हम यूज। अब मरकहा कहते ही ध्यान में मरकहा बैल, जैसे कोई खाता है तो कहता है भूखड़ है। हाँ ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब कुछ नोट कर लीजिए और होमवर्क करके आएंगे आप लोग। एच डबला, हाँ इस डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है। चौथा, उसे एक अध्यापक बनना है। उसे पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना नहीं चाहता है लेकिन पढ़ाना पड़ता है, उसकी मजबूरी होगी, पर मजबूरी में पढ़ाया नहीं जा सकता है। जो लोग मजबूरी में पढ़ा रहे हैं वो समझो तो मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़। पढ़ाना मतलब पढ़ाना, दिल से पढ़ाए, मजबूरी में कौन पढ़ाना होता है, तो उसे पढ़ाना पड़ता है। उसे काम करना पड़ता है, है ना। सूपनखा को थोड़ा तुम लोग तनी कठिन कठिन नाम लिखोगे तब ठीक रहेगा। सूपनखा को नाचना पड़ता है, हैं? ये लिखेंगे मंदोदरी को गाना पड़ता है, हैं? विभीषण को विभीषण को मदद करनी पड़ती है, मेघनाथ को है भागना पड़ता है। कौन था मेघनाथ, कोई बताएगा? हुआ मेघनाथ? मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र की भाई? और कुंभकर्ण भाई थे, सम्मान के साथ भाई थे, भाई था, लेकिन ठीक है मतलब भाई के लिए वो सब लड़ जाते हैं नहीं।